शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। इसके पहले सुश्रुत संहिता का दूसरा अध्याय जो है शुक्र शोणित शुद्धिम नाम क्रियाम शारीर स्थानम शारीर व्याख्या से हमें ऐसे बताया गया था। मतलब जहाँ पे शुक्र और शोणित इसकी शुद्धि की जो चिकित्सा बताई है, जहाँ पे इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं, तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा बताया है। सुश्रुत संहिता सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सुश्रुत में बताया वो कहीं नहीं बताया। तो कल भी आप लोग जुड़ेगा, लेकिन कल का जो टाइमिंग रहेगा वो 7 बजे से रहेगा, 7 से 8, 1 घंटे का टाइम रहेगा। हाँ, 7:30 बजे नहीं, 7 से 8 करेंगे हम लोग शाम का। और क्योंकि वो 7 बजे वाला जो लेक्चर होता है वो हर समय आप लोग देखिए 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमने एमडी भी करवाया, लोगों को एमडी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराया। हमने 5 भौतिक चिकित्सा भी पढ़ाया। उसमें अलग अलग हम लोग कल्प पढ़ाए। मतलब वो एक अलग ही टाइप का है वो लेक्चर जो 7 बजे का होता है, सभी के लिए काम आता है। और जो वहां पे लेक्चर होते हैं वो कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं हुआ है। तो सुश्रुत संहिता का अगर हम आपको पढ़ना है तो शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, 7 से 8। अभी मैं आप लोगों को गोखरू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो इसको मराठी में गोखरू को काटे सराटे ऐसे बोलते हैं। गोखरू जो है वो शीत वीर्यात्मक रहता है, ठंडा रहता है। और यह मूत्राशय मूत्रपिंड मतलब किडनीज पे काम करता है, मूत्र स्त्रोतस पे काम करता है, कमर में बहुत अच्छा काम करता है। और मेडिसिन जब भी गोखरू गाय का खुर की तरह जो रहता है, उसमें 3 कांटे रहते हैं, त्रिकंटक भी बोलते हैं। और इसी का त्रिकंटक आदि घृत त्रिकंटक आदि कषाय, क्योंकि 3 कांटे रहते हैं। गोखुर गाय के खुर की तरह ये दिखता है। और इसको हमेशा फ्रेश यूज करना चाहिए। जो गोखरू बीज होता है वो कांटे वाला होता है। इसको फ्रेश यूज करना चाहिए। जो पुराना है वो खराब हो जाता है, उसका यूज नहीं करना चाहिए। गोखरू बाबा रामदेव भी बेचते हैं। आप पतंजलि स्टोर में देखिएगा तो गोखरू का मिल जाएगा आपको। तो गोखरू जो है एक ऐसी वनस्पति है जिसको आप सेवन करेंगे काढ़ा बना के, तो अपने आप यूरिन का फॉर्मेशन अच्छे से होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर में इसका प्रयोग करते हैं। ये जिन लोगों को बार बार डायलिसिस करना पड़ रहा है, किडनी फेलियर हो गया है, तो ऐसे में ये गोखरू जो है अमृत के समान है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, एलोपैथी डॉक्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि गोक्षुर इतना बढ़िया दवाई है। उनके जो डायूरेटिक रहते हैं उसके, जैसे डाइटोर हो गया, फ्रुसेमाइड, लैसिक्स वगैरह हो गया, उनकी तुलना में हमारा गोक्षुर ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है? तो डाइटोर या जो लूप डायूरेटिक्स वगैरह रहते हैं, फ्रुसेमाइड, लैसिक्स वगैरह, वो निचोड़ के निकालते हैं। जो भी यूरिन है ना उसको जबरदस्ती निचोड़ के निकालते हैं। उससे कभी कभी किडनी डैमेज होता है। और अगर डाइटोर का प्रयोग हो रहा है तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और किडनी फेलियर के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि नौशिया होगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। डाइटोर का साइड इफेक्ट होता है। भले वो काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है, साइड इफेक्ट दिखते हैं। लेकिन अपना जो गोक्षुर है यह वृक्ष बताए, त्रिदोष शामक बताए, रसायन बताए। और यह कभी भी जबरदस्ती वाला काम नहीं करता है। एक होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए तो बच्चा खुद खुशी खुशी पढ़े, और एक होता है मार पीट के और उसको बोले कि पढ़ो, मार पीट के कोई काम कराना। तो जो डाइटोर होता है या एलोपैथी की दवाइयां होती हैं वो मार पीट के यूरिन कराती हैं, किडनी को जबरदस्ती कराती हैं। लेकिन अपना गोक्षुर है वो प्यार से और पूरे शरीर में क्लेद को निकालता है अच्छे से।
और अग्नि को अच्छा करता है। और ये किडनी स्टोन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मधुमेह में जहाँ जहाँ पे प्रमेह में आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है, वहां पे शरीर में क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा होता है, और उससे प्रमेह पीड़िकाएं वगैरह होने का चांसेस रहता है, गैंग्रीन होने का चांस रहता है। तो उसमें भी यह अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति करता है, उसमें भी यूज होता है। जिसको कमर दर्द हो रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले बाद में, या फिर जब मेंसेज आ रहा है उसमें कमर दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, मेंसेस के टाइम पे पहले या बाद में, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं या पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम होते हैं, उसमें अगर गोक्षुर आदि गुग्गुल का प्रयोग कर दिया जाए, गोखरू काढ़ा दे दिया जाए, तो कमर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ये अपान वायु पे काम करता है, अपान को अनुलोमित कर देता है। अपान को अनुलोमित करेगा, मूत्र को अच्छे से निकालेगा, मल को अच्छे से निकालेगा, तो अपने आप पेन कम हो जाएगा, वायु को अनुलोमित करता है। इस तरह से जिसको घुटनों में दर्द है, नी जॉइंट पेन है, या यूरिन में बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा है, या जिन लोगों को मेंसेस के टाइम पे पेट दुख रहा है, शरीर में स्वेलिंग है, जिनका बीपी लेवल बहुत ज्यादा होता है, या बालों की बीमारियां हैं, जैसे बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हुआ है, या शुक्रवार स्त्रोतस की व्याधि है। कुछ लोग ना जब ये संबंध रखते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद उनको पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, वो पूरे इंद्रियों में बहुत पेन होने लगता है। तो आप चंद्रप्रभा या गोक्षुरादि गुग्गुल दे दीजिए, और उससे 1 घंटे के बाद यूरिन होगा और वो पेन पूरी तरह से सबसाइड हो जाएगा। तो ये गोक्षुर बहुत ही अच्छा है, रसायन है। और गोखरू से बना हुआ जो रसायन चूर्ण है, या गोक्षुरादि गुग्गुल, ये हम लोग यशस्वी रूप से देते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर साइड इफेक्ट होगा तो वो ऐसा होगा कि हमने बहुत ज्यादा डोज में अगर किसी को दे दिया, तो उससे अति सर्वत्र वर्जित। तो जो कोई भी चीज ज्यादा देने से अग्निमंद करेगा, गोखरू काढ़ा 1 लीटर 2 लीटर पिला दिया, तो जो वो तो नॉर्मल बात है, पानी पीने से भी साइड इफेक्ट हो सकता है, वही साइड इफेक्ट होता है, नॉर्मली ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यह जो जो लोग बहुत पित्त प्रकृति के हैं, या उनका बॉडी में हीट बहुत ज्यादा रहता है, तो यह ठंडा होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि नाशक के रूप में भी गोक्षुर का प्रयोग करने से फायदा होता है। और गोखरू क्वाथ, यहाँ पे वैद्य पाटनकर जी की कंपनी है मुंबई की, वो गोखरू काढ़ा ऐसे करके बेचती है। तो किडनी स्टोन के हर पेशेंट को हम लोग पिलाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और पुनर्नवा और गोक्षुर जो है वो स्वेलिंग के लिए सभी जगह यूज किया जाता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, सभी लोग जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो लोग गोक्षुर का प्रयोग जरूर करते हैं। आप लोग का कोई अनुभव है कोई वनस्पति पे या कोई पेशेंट पे, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, कंचन, कंचन मैम, आपके पतंजलि स्टोर में गोक्षुर मिलता है, उसका कोई यूज बताइए ना सभी को। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। हाँ सर, गोखरू क्वाथ करके काढ़ा आता है जो एक रॉ मटेरियल फॉर्म में आ रहा है। उसे हम मतलब 1 चम्मच में मतलब 7 to 8 ग्राम्स तक दवाई को और 4 कप पानी ऐसे मिला के उसको काढ़ा करने के लिए बोलते हैं। 1 कप बॉईल कर मतलब वो इतना बचाते हैं कि 1 कप हो जाए और उसको छान के फिर पिलाते हैं। उसको बहुत सारी बीमारियों में हम चलाते हैं। जैसे कि एक मूत्र रोग है, हर टाइप का मूत्र रोग जिसमें अश्मरी से लेके मूत्रदाह हो रहा है, मूत्रकृश है, उसे जैसे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो पित्त को कम करने के लिए भी मैं उसे चलाती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जैसे हम डायबिटिक पेशेंट में भी उसे चला रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा क्लेद होता है बॉडी में, तो बहुत बार पेशेंट शोथ की कंप्लेंट लेके आता है, तो मैं पुनर्नरवादी मंडूर के साथ गोखरू काढ़ा प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारी कंडीशन में, मतलब एक गोखरू को एक हम बोलते हैं ना रसायन तरीके से काम करता है, तो बहुत सारी बीमारियों में काम होती है। जैसे अभी एक बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, तो गर्मी के दिनों में बहुत लोग पानी कम पीते हैं, या फिर पानी पीते भी है ठीक से तो बहुत लोगों को काम बाहर के साइड करना पड़ता है, मतलब सेल्स में है, बाहर घूमना है। तो उन लोगों में बहुत बार ऐसे होता है ना कि वो पानी पी भी रहे हैं अच्छे से, फिर भी उनको एक मूत्रदाह की कंप्लेंट होती है। जैसे मराठी में उसे उन्हाळा लागला ऐसे बोला जाता है कि मुझे बिल्कुल यूरिन हो ही नहीं रही है, बहुत जलन हो रही है। तो ऐसे पेशेंट में भी उसको मैं देती हूँ तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। जी सर। और ये मुझे भी हो रहा था, मैं अभी गांव गया था, मैं पानी बहुत पी रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बर्निंग मिक्सचरेशन कम मात्रा में हो रहा था, स्कैंटी यूरिन हो रहा था। कारण इसका मैंने ये सोचा कि पुणे में जो है
पुणे में हम लोग का पानी जो है वो डैम का पानी आता है, ये पानी गुरु है। तो इससे ना इतना पसीना नहीं आता पुणे में, पुणे का टेम्परेचर के हिसाब से। और वहां पे जो नॉर्थ में हम गए, मैं 15 साल के बाद गया, 15 या 25 साल, बहुत साल के बाद गया। तो वहां के क्लाइमेट में जो लू चलता है, गर्म हवाएं चलती है, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो पसीना निकलते रह रहा है, तो पूरा बॉडी का पानी निकल जाता है हमारा, ऐसा मैंने समझ लिया। तो ये गोक्षुर जो है ये सबसे अच्छी दवाई है हमारा सर पूरा। हमारे गांव, हम लोग गांव साइड में रहते थे ना, मतलब खामगांव बुल्ढाना वहाँ और हाँ अकोला। तो वहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्रीज भी चला जाता है, मतलब नागपुर वगैरह ये साइड पूरा गर्म है ना। तो हाँ ये इन दिनों में तो मतलब हर एक को, जैसे स्कूल के बच्चे भी हैं या फिर जो काम पे जा रहे हैं ना, तो उनको जैसे गाड़ी पे बैठना है ना, टू व्हीलर पे बैठना है, तो उसकी सीट भी गर्म हो जाती है। हाँ अगर हाँ हम फोर व्हीलर में भी बैठ रहे हैं ना, तो इतना गर्म हो जाता है कि वो एसी आप 10 मिनट लगाओ तो एसी का इफेक्ट भी नहीं पता चलता है। मतलब इतना गर्म होता है कि वो ये तकलीफ हर एक को होती ही है ये सीजन में। वो हाँ साइड में होती ही है, हमें अभी मुंबई साइड में पता नहीं चल रहा है। अभी मैं पूना आई थी संडे, शादी थी मेरी फ्रेंड की बेटी की। तो हम जब लौटे ना सर, वहां से हम 2 बजे निकले। तो 2 बजे का जो धूप था, तो ऐसे लग रहा था बाहर निकले ही ना। मतलब वो गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा था, इतना फुल स्पीड पे एसी था पर इतना गर्म। मतलब पूना इतना गर्म है अभी फिलहाल, तो मुंबई से भी ज्यादा गर्म लगा मुझे इस बार। हाँ। आप अगर पुणे पहले आती ना, आज से 30 साल पहले, तो यहाँ पे बरगद के पेड़ इतने थे, सब रोड वाइडनिंग में सब कर दिया। और अभी तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो गया है महाराष्ट्र में। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया कंक्रीट के वजह से पूरा, जी मतलब वो सर, इतना मतलब मुझे टेम्परेचर हो थोड़ा रहा है। फर्स्ट टाइम था, मुंबई से भी गर्म हो रहा है अभी पूना। और ये गर्मी के सीजन में हर एक को प्रॉब्लम होती है। जी सर। किडनी इसे ना स्टोन हम वगैरह हो थोड़ा जाए, सा धनिया, हाँ दरिया किडनी स्टोन भी बहुत रहते हैं पेशेंट। और हाँ धनिया, और हम जैसे कि बड़ी शॉप और मिश्री मिला के मैं पानी लेने के लिए बोलती है, तो ये सीजन में हमारे वो गांव वाले साइड में तो हम हर एक के घर में वो बनता ही है। बहुत सारी मात्रा में बन के ऐसे रखा जाता है। और वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उसमें हाँ रखते हैं, वो काले मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा। उस पे जैसे कि कपड़ा लपेट के उस पे पानी डाल के उसको रख दिया जाता है। कूलर वगैरह चलाते हैं तो उसके सामने वो रख दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए। और सब घर के लोग सभी वही चीज पीते हैं आते जाते। जी सर। और मेरे गांव में तो गन्ने का रस जो है एक्सुरस, वो छोटे से कप में, प्लास्टिक के कप में 15 रुपए का मिल रहा है। उससे अच्छा तो पूना में सस्ता मिलता है, बड़ा ग्लास मिलता है, वो 15 रुपए का मिलता है, लेकिन बड़ा मिलता है। ऐसे एक बार पीने के बाद तृप्ति मिलती है। अभी जैसे चाय के कप होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे में वहां हमारे गांव में बेच रहे हैं गन्ने का रस, इतना कम मात्रा में बेच रहे हैं। बहुत ही ऐसे मुझे लगा कि, और कमाई भी कितनी हो रही है, वो जो गन्ने का रस का है या फ्रूट जूसेस, वो बहुत कमाई हो रही है गर्मियों में, अच्छा है लेकिन। तो ये गोक्षुर जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को भी ऐसे उन्हाड़ी लगने, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो तंडुलोदक तो सबसे अच्छा है। चावल को भिगो के रखे पानी में 1 घंटा 2 घंटा, और उसको फिर छान के वो कच्चा पानी जो है उसमें मिश्री डाल के वो पिए, या रूह अफ़ज़ा पिए, रसना पिए, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्निमंद भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, पानी भी अति प्रमाण में नहीं होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना पीना है। और किसी को कुछ बोलना है? और वहां पे सातू बहुत ज्यादा पी रहे थे, बल बढ़ाने क्योंकि लू चलता है ना, गर्म थपेड़े का हवा चलता है बहुत ज्यादा, उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वहां पे जो चना को भून के जो सातू बनता है, भून के जो पीस के जो सातू बनता है वो पिलाते हैं। तो उससे फिर पेट में अन्न रहता है, प्रोटीन मिलता है, तो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा वहां मैंने देखा। सर उसको मतलब कि किस में पीना चाहिए, मतलब मिश्री में या फिर गुड़ में, कैसे पीना चाहिए? किसको, सातू को? हाँ मराठी महाराष्ट्र में सातू मतलब जौ को पीस के, भून के पीस के, वो सातू बोलते हैं, जौ को हाँ सातू। हाँ नॉर्थ सत्तू। इंडिया में चना, चना जो रहता है उसको भून देते हैं, भूनने के बाद उसको पीस देते हैं, और उसका जो आटा होता है, भुना हुआ आटे का, उसमें एक पानी मिला के जैसे पतला बना उसमें के पानी तो डालते हैं, नमक डालते हैं, काला नमक, जलजीरा वगैरह डाल के, और वो एक एक गिलास पिलाते हैं। ऐसे मीठा नहीं बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, टेस्टी होता है। नमकीन बनाते हैं। नींबू ओके ओके। डालते हैं, हाँ। तो वो पी लिया ना, पेट भरा रहता है, फिर लू नहीं, लू का असर नहीं होता बॉडी में। अगर वो नहीं खाए तो प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में, और फिर पित्त ज्वर और बहुत सारी बीमारियां होती है। जी।
आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोलिए। हम लोग तो जो बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लू से कैसे बचे। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में यही है कि गर्म हवाएं चलती हैं। पूर्व दिशा की जो हवा चलती है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। मैं खुद गया था, मैं खुद बीमार पड़ गया था, मुझे पित्त ज्वर हो गया था, इतना ज्यादा गर्म हवा हो रही थी वहां पे। ठीक है। ये लू का जो है ये यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, बुल्ढाना और विदर्भा, चंद्रपुर, नागपुर, वहां पे इतनी गर्मी होती है, 48 डिग्री सेल्सियस जाता है पूरा। लू नहीं चलता है, लेकिन वहां गर्म है बहुत ज्यादा। आंखों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है अगर ऐसे नहीं, इसलिए गॉगल पहन के ही निकलना पड़ता है। जी। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम खाना खा रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ। हाँ सर, गर्मियों के केस में है गोक्षुर, मैंने भी बहुत सारे जगह यूज किया है। नॉर्मली यूटीआई वगैरह, या जैसे मैम ने कहा यूरिनरी कुछ भी ट्रबल रहता है तो गोक्षुर काढ़ा तो अच्छे से हर कोई यूज करता है। और पतंजलि का तो रॉ फॉर्म में आता है, तो पेशेंट को मैं बोल देती हूँ वही लेने के लिए। अदरवाइज जो लोग वैसे नहीं ले पाते हैं उनको तो बना कर देना पड़ता है, मतलब कि फिर पंचकुल्म वगैरह ले लें। और लू का बढ़िया बताया, लू के केस में या गर्मियों में बहुत ज्यादा है तो पानी पी कर रखें, फ्रूट जूसेस वगैरह, हाइड्रेट अपने आप को बहुत ज्यादा रखें। और ऑयली स्पाइसी चीजें कम खाएं, और ये जो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते हैं तो इनकी वजह से भी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में अष्टांग संग्रह में बोला है कि लघु अन्न तो लेना है, लेकिन साथ में मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए थोड़ा सा। उन सब चीजों का ख्याल रखना है। धूप वगैरह में नहीं जाना है, जैसे 11 बजे से खासकर 2-3 बजे तक तो कोशिश करना चाहिए, बट काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। तो फिर लाइट डाइट रहे, और मतलब द्रव डाइट रहे, थोड़ा सा पानी ज्यादा लें तो ठीक रहेगा सर। और सर किसी दिन सेशन लीजिएगा तो और अच्छा बताइएगा सर। इमली जी का सर। जो रहता है ना, इमली का पन्ना बना के, या आम का पन्ना, आम को गैस पे या चूल्हे पे ऐसे भून देते हैं और उसका पन्ना बना के पीते हैं, जलजीरा हाँ वगैरह जी, डाल हाँ के। जी सर, हम लोग क्या पीते करते हैं। हैं। जी। और ये साउथ में सर, ये वाइजैक वाइजैक में, वहां तो इमली वाला पानी पीते हैं। वो जो अपने यहाँ उसमें भेषज, अरे सॉरी, भेषज कल्पना में भी था नहीं, इमली का पानी, हाँ, तो वो अलग तरीके से चिंचा इमली को पानक। उबाल। हाँ, चिंचा चिंचा पानक। पानक। हाँ, हाँ। तो चिंचा पानक भी पीते। जैसे मैं वाइजैक में थी तो मैंने बनाया था। और इधर में तो अभी कैरीज निकल रही है घर में, तो हो सकता है किसी दिन पना भी बनाए हम लोग। हाँ, पन्ना बनाइए, वो बहुत अच्छा है, फायदेमंद होता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर वो कल अक्षय तृतीया होती है ना, तो वो हाँ। साइड, मतलब विदर्भ साइड में हम लोग चिंचवनी बनाते हैं। मतलब चिंचा पानक जैसे बनता है ना, कैसे सुपारी। बनाते हैं? कैसे बनाते हैं सबको बताइए, सब लोग आप बनाएंगे, आप बताइए। सुपारी जो रहती है ना, हम जो पान के साथ खाते हैं, उसको समझो, अगर 1 लीटर बनाना है तो 2-3 सुपारी लेते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। या फिर एक तो नॉर्मल सुपारी आती है और एक चिकनी सुपारी आती है एकदम। तो वो चिकनी सुपारी मेनली यूज होती है। पर अगर नहीं है तो हम सादी सुपारी भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे हम पान बनाते हैं, खाने का पान, नागवेली का जो पान रहता है उसके हाँ। 5-6 पत्ते लेके, उसमें हर एक पत्ते में जैसे चूना जितना लगेगा उतना क्वांटिटी में उसमें चूना भी डालते हैं, कत्था भी डालते हैं उसमें। और उशीर जो होता है ना, हमारा वाड़ा जिसे बोलते हैं, हाँ। तो हाँ। वो वाड़ा भी करीब करीब 100 ग्राम तक लेके, उसको सब चीजों को पानी में डुबो के रखते हैं, पहले अच्छे से वॉश करके उसको 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में उसको डुबो के रखते हैं। और फिर नेक्स्ट डे, जैसे वो रात में भिगो भिगो दिया, तो नेक्स्ट डे उसको अगर हम क्रश करते हैं ग्राइंडर में, मतलब या मिक्सी में डाल के हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं, वो एक पानी जैसे बन जाता है। तो उसमें फिर आप, हाँ, उसमें चिंचा भी डाला जाता है, थोड़ा सा चिंचा, जैसे कि 30-40 ग्राम तक चिंचा डाल के उसको, मतलब रात में ही डुबो देना है चिंचा को भी। और उसको फिर नेक्स्ट डे जैसे हम छान लेंगे, तो उसको आप पकाने के लिए, मतलब पकाते भी है, थोड़ा सा गर्म करते हैं उसको, अच्छे से पकने देते हैं, उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं। और फिर जैसे हम ये खाते हैं ना, वाटरमेलन, तो उसके जो सीड्स रहते हैं, वाटरमेलन के सीड्स, और जीरा, और थोड़ा सा ऐसे घी में भून के उसका छोक देते हैं सर। और ये बहुत ही अच्छा पित्त शामक होता है। और बहुत सारी क्वांटिटी में घर में बना के रखते हैं, मेरे घर में तो 3-4 लीटर बनता है। अभी मम्मी बनाएगी कल। और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सर, बहुत ही अच्छा आता है। और हर एक के हाथ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बिल्कुल ये दिन आया तो मुझे जरूर याद आती है कि मुझे वो पीना है करके।
और मैं बनाती हूँ तो मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता है, पर बहुत अच्छा होता है ये। मतलब हमारा पूरा बॉडी का हीट कम कर देता है, जिससे मूत्रल तकलीफें हो रही है ना, जैसे वहां पे अभी अभी हमने बात की कि लू लगती है, उनाड़ा लगती है, तो ये सब चीजों में ये बहुत ही हेल्प करता है सर। और एक एनर्जी, मतलब तर्पण का काम करता है, तो एक एनर्जी लेवल भी अच्छी बनी रहती है। तो ऐसे थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं 7-8 दिन के लिए, तो उधर साइड में। तो जैसे कोई भी घर पे आया तो इसको शरबत जैसे भी सर्व किया जाता है सर। जी सर। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप क्या बुल्ढाना में हैं अभी? नहीं सर, मैं मिस कर रही हूँ आज तो घर पे। मैं आ, मुंबई में हूँ sir। अच्छा, तो आपने अब मम्मी बनाएंगी? हाँ तो कल बनेगी, क्योंकि आज ही मैंने फोन किया था तो उसकी प्रिपरेशन चालू हो गई थी। तो और आप मुझे कैसे वहां से कैसे पी सकते हैं? पाइप लगाना पड़ेगा इतना बड़ा। नहीं, बहुत बार मैं कभी कभी ये सीजन में जाती हूँ तो मम्मी मेरे लिए बना के रख देती थी 4-5 दिन के बाद, अगर मैं जाने वाली हूँ तो। पर अभी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी आज तक के क्लासेस स्टार्ट हो गए डैम्स के, तो पॉसिबल नहीं है अभी कि वेकेशन में जाना है करके। कौन से क्लासेस, एमडी के? हाँ एमडी पीजी की जो अभी entrance आएगी ना उनकी, तो उसके क्लासेस स्टार्ट हो गए सर डैम्स। तो वो सैटरडे संडे फुल डे रहते हैं, मतलब कि अगर सुबह वो 9:30 बजे तक घर पे आती है। अच्छा, आपकी बेटी जी की? सर। बेटी की? हाँ बेटे, बेटे। अच्छा, और आपका कब पढ़ाई होगा? आपका कब अभी स्टार्ट? तो सर हमारे कॉलेज में थोड़ा सा वेकेशन चल रहा है, 17-18 के बाद ही कॉलेज खुलेगा। आप ये बताइए, आपके क्लास में कितने बच्चे फेल हुए? सर 2 फेल हुए, द्रव्य गुण के बच्चे थे, द्रव्य गुण सब्जेक्ट पे ही फेल हुए। रिसर्च में तो मतलब बिल्कुल एकदम पासिंग मिला है उनको। पर वो रिसर्च में पास हो गए, वो रिसर्च एंड स्टैट्स में। पर उनका द्रव्य गुण का सब्जेक्ट रह गया सर, दोनों का भी। और एक का आपके नौ हिसाब मार्क्स से? से रहा, हाँ, 1 मार्क्स, हाँ। 9 मार्क्स से रहा, और एक का 6 मार्क्स से कुछ। अच्छा, आपके हिसाब से रिसर्च स्टेट इजी है कि हार्ड है, टफ है कि कैसा है? बहुत टफ है सर, शुरू में जब पढ़ते हैं ना तो टफ लगता है। फिर सेकेंड टाइम जब पढ़ते हैं तो समझना स्टार्ट होता है, और थर्ड टाइम जिसको इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मेरे साथ वैसे ही हुआ, जैसे एग्जाम पास में आ रही थी ना तो 10 दिन बाकी थे, और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा था कि मैं अभी कैसे भी करके और अच्छे से पढूं, और अच्छे से पढूं, और मेरे पास टाइम कम था। फिर काफी अच्छा किया मैंने उसमें, उसके पेपर में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले, और वाइवा में भी अच्छे। और वाइवा काफी टफ हुआ था हमारा रिसर्च का, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल वगैरह वो भी था एक, मतलब कि जैसे प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब उसमें करने के लिए बताए गए थे हमको मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया था और वो सॉल्व करने के लिए बोला था। काफी अच्छा रहा सर, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था तो मेरे लिए। इतने साल के ब्रेक के बाद पढ़ाई करना और एग्जाम देना, कुछ ऐसा अलग अनुभव हो रहा था इतने साल के बहुत बाद? बहुत ज्यादा अलग अलग अनुभव हो रहा था सर, क्योंकि 20 साल के बाद ये सब किया है। पर एक था कि बस नहीं, हाँ हाँ, पेपर को जितना दिया है, जितने मतलब जितने घंटे का है तो उतने घंटे में आपको फिनिश करना है। 1 महीने पहले से तो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, कि थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन लिख के देख रही थी, रोज एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। एक क्वेश्चन बस लिखना है, क्योंकि हाथ को प्रैक्टिस हो। क्योंकि इंग्लिश में लिखना था सबसे पहले, तो हम तो संहिताएं हिंदी मराठी ऐसे पढ़ रहे हैं, और हमारा एग्जाम का लैंग्वेज इंग्लिश था, तो इंग्लिश में लिखना है। तो उसको एक तो हमारे माइंड में उसका ट्रांसलेशन चाहिए, कि हमको इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाने उसके, वो भी चाहिए। इसलिए मैंने लिखने की प्रैक्टिस की थी सर। और काफी अच्छे से कर पाई मैं। इसलिए एक्चुअली तो आपका ही टॉप। आशीर्वाद था। हाँ, आपका ही आशीर्वाद था, नहीं तो इतना सिंपल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हिंदी मराठी पढ़ के इंग्लिश में पेपर लिखो, और वो भी सब टर्म्स उनके इंग्लिश में याद रखो और लिखो, इतना इजी नहीं था। जी जी, सर। देखिए शशि मैम, आप देखिए कंचन मैम ने कितना मेहनत किया है, लिख लिख के पूरा प्रैक्टिस किया है, और वो भी इंग्लिश में लिख के, और टॉप भी आई। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मार्क्स लाए, टॉप भी आई मैम। बहुत अच्छा मैम, आपका सुन के ऐसे लगता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए अभी फिर से। लेकिन मुझे कोई कॉलेज एडमिशन ही नहीं देगा अभी। मेरा सब मुझे निकाल दिया कि अब बस हो गया, अब नहीं पढ़ने देंगे। सर आप तो आउट ऑफ मार्क्स लाओगे फिर। इसलिए मुझे आयुष दर्पण पे आके पढ़ाना पड़ता है। मुझे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, मेरा डिग्री खत्म हो गया। ठीक है। और आपके वजह से कंचन मैम, मैंने शुरू से ही था, फिर से स्टार्ट कर दिया अभी टीका वचन, उसको और थैंक यू सो अच्छा मच करना सर, है। और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि अभी इतनी संहिता है, हम कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, काफी 3 साल से आयुष दर्पण पे पढ़ ही रहे हैं, पर एक ही सुश्रुत संहिता ही था
कि मैंने पढ़ा नहीं था पहले कॉलेज टाइम में भी और अभी भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे स्टार्ट करती हूँ थोड़ा, क्योंकि अलग लगेगा मुझे शायद पढ़ना, और आपने वो आसान कर दिया सर मुझे और अभी। वाइवा में पूछते हैं सुश्रुत का स्पेशलिटी बताओ, ये सब पूछते हैं, तो आप ये सब बता सकते हैं। अगर दिमाग में रहेगा तो आप टीका के हिसाब से बता सकते हैं, डलहन ने ये बोला है, यहाँ पे ये अध्याय में ये बोला है, वो बोला है, सब पूछते हैं फाइनल ईयर में। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू मैम। मेरे भारतीय विद्यापीठ में तो इतना पढ़ाते थे, इतना पढ़ाते थे कि पढ़ा पढ़ा के मतलब बहुत पढ़ाते थे हमारे कॉलेज में। बाकी कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं इतनी संहिता है, टीका वचन वगैरह। ठीक है। और सरदार जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तनिका मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मनीषा मैम, अंजना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? गंगवार सर, त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? सब लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, कंचन मैम इतना अच्छा अच्छा बात बता रही थी। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं सेशन बंद कर दूंगा, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, आपको कैसा लगा कंचन मैम का सब बात सर सुन? वही, हाँ वही बोलने लगी थी कि कंचन मैम आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग किसी भी एज में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये मतलब हम लोगों का क्राइटेरिया ये दिमाग की वो ही है, स्टेट ऑफ माइंड है कि बस अब हो गया तो तो डेफिनेटली मैम ये। तनिका मैम आप अभी एमडी का फॉर्म भर दीजिए ना, मैं फॉर्म भेजा हूँ ना कल परसों, फॉर्म भर सर दीजिए और आपका हो जाएगा, आप भी एमडी बच्चे कर। बहुत छोटे हैं सर, उसकी 2 साल की बेटी है सर मेरी, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी सर हाँ उसको। ठीक है, बाद में करिएगा। जी। ठीक है। और कोई पेशेंट के बारे में? डॉक्टर सर राजेंद्र जी, हाँ सर सर बोलिए मैं सर। अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, तो हाँ अब हो गया। तो सर जैसे है ना जो पुनर्नवा का है, हाँ वो बहुत बढ़िया मेडिसिन है। मेरे 3-4 अनुभव है। एक बार मेरा एक दोस्त है, उसको वो मूत्र इंद्री में जलन होने लग गया, तो हाँ। मैंने उसको ला के दिया पुनर्नवा रेस्ट, तो थोड़ी सी दवाई लेने से वो ठीक हो गया। यानी बहुत बढ़िया दवाई है। कोकरू कोकरू भी बहुत बढ़िया चीज है। जी तो मतलब एक और थे हमारे अंकल जी, उनको पेशाब रुक गया था, तो वो बड़ा कहते, जैसे घर में होती है पुत्र वधू होती है, जब फैमिली होती है लेडीज वाली, वो कहते हैं यार एक थैली जी लगा देंगे कैसे होता है जड़ी। तो मैंने उनको एक चंद्र प्रभा बटी का एक गोली का पोटेंसी बना के दिया एक बोतल में, जी तो मैंने जब पानी यही पीना है, तो साथ में पुनर्नवा रेस्ट लिया कर दिया, तो वो ठीक हो गई। बहुत तो पुरानी बहुत बात है, जी। वो बहुत बढ़िया है सर। हाँ, और आपको सर मालूम है विसर्प चिकित्सा पुनर्वसु आत्रेय जी ने अग्निवेश आदि ऋषियों को कहाँ पे पढ़ाया था, आपको मालूम है क्या? नहीं आपके सर, मेरे को पंजाब में इतना पढ़ाया नहीं। था। आप जब हाँ जी। विसर्प चिकित्सा चरक संहिता में पढ़ेंगे ना, तो नीचे हाँ टीका जी। पढ़ेंगे चक्रपाणी की, तो उसने बोला है कि पंजाब जहाँ पे नदियां ही नदियां हैं, और हाँ जी। हाँ जी। पंजाब वो क्षेत्र में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। पंजाब सप्त सिंधु बोलते थे सर इसको हाँ, पहले, ये 7 लिखा है नदियां सप्त थी। सिंधु लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, तो फिर क्योंकि एक हमारे इधर पंजाब में बहुत अच्छा सिंगर है डॉक्टर सिकंदर सरताज, तो उसने बहुत सोना लिखा है भाई, जड़ी और इसी अभी, पे। हाँ, अभी जो हम पंजाब देखते हैं ये पंजाब नहीं है, पूरा पाकिस्तान में भी पंजाब था, बहुत सर बड़ा। बहुत बड़ा था, महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान तक इसका था जी जड़ी, और इधर चाइना तक लगता था जी जड़ी। ये जो तिब्बत का इलाका है वे ये भी पंजाब में था, तो जी जम्मू कश्मीर और इधर जमुना तक था। जी तो जैसे जो दिल्ली फतेह की है ना बाबा बघेल सिंह धालीवाल और जी जस्सा सिंह रामगढ़िया, और जो जर्नैल थे सिख जर्नैल, बाबा बघेल सिंह धालीवाल हमारे गांव के थे। जी जो हमारा पैतृक गांव है ना पुश्तैनी गांव, जी। वो वहाँ के रहने वाले थे। हाँ जी। सर हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए सर। मैं कह रहा था एक पेशेंट है सर, उसके क्या है एक्सीडेंट हुआ था, जी और एक्सीडेंट में उसके बोलने में भी कुछ दिक्कत है, और सिर में भी चक्कर वक्कर भी आते हैं, और आवाज में उसकी में चेंज हो गया है। और अभी जो उन्होंने चेकअप वगैरह कराया है, उसमें जो कान के ऊपर है वहां कोई वो क्लॉट्स बता रहे हैं, तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं सर? उसमें आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लिख लीजिए क्या करना है। जहां पर भी अभिघात होता है तो वहां पे हाँ। कहीं ना कहीं प्राण वायु की दुष्टि होती है,
अपान वायु की दृष्टि होती है, मतलब अभिघात है, मतलब वायु का प्रकोप है। तो हाँ। मस्तिष्क रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में पहला चिकित्सा बताया कि त्रिवित्तादि मोदक, मतलब त्रिवित लेहम आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। त्रिवित लेहम 1-2 चम्मच से शुरू करिए। इससे क्या होगा, प्राण की गति अच्छी होगी, अपान की गति अच्छी होगी, वायु का अनुलोमन होगा पहला, और कोष्ठ शुद्धि होगी। ये करिए। फिर दीपन पाचन करके मस्तिष्क रोगाधिकार में जो जो दवाइयां बताई हैं, क्योंकि यहाँ अभिघात है, वहां पे इंजुरी है, हमें जोड़ना है, तो हम उसमें बहुत सारी दवाइयां मैं बता रहा हूँ वो आप दे सकते हैं। जैसे कि पंचामृत लौ गुगुल है, कोई भी कंपनी का मिल जाता है, आप खुद भी बना सकते हैं। पंचामृत लौ गुगुल है, स्मृति सागर रस है, एकांग वीर रस है, रसराज रस है, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, फिर सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगो, त्रिफला गुगुल, इसमें से कोई भी द्रव्य दीजिए। और जहां पर भी ब्रेन में इंजुरी होता है वहां पे नस से देना चाहिए। और उन्माद अपस्मार की जो दवाइयां हैं, जैसे महाकल्याण घृत है, फिर ब्राह्मी घृत है, सारस्वत घृत है, महापंचगव्य घृत है, महापैशाची घृत है, इनमें से कोई दे दीजिए। और नस्य में शीर वाला तेल का नस्य दीजिए। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं अपना तेल भेज दूंगा। वो तेल का नस्य करिए सुबह शाम, तो जल्दी जल्दी हीलिंग होगा, वो जुड़ जाएगा जो भी इंजर्ड पार्ट है वो ये जुड़। अपना 100 आवर्ती वाला, ये आपके वाला, ये नस चालू करवा दें। हाँ, मेरे एक क्लासमेट को भी था, वो अभी ये आर्मी का कमांडर है, उसको भी ऐसे ही हो गया था, वो मेमोरी लॉस हो गया था। सर दिल्ली ब्रिगेडियर वाला है ये वो उसका सबसे बच्चा था, वो बड़ा। एक्सीडेंट हो गया उसका, वो बैठने नस से देना बहुत जरूरी है, नस से के बिना नहीं होगा। और शिरोधारा करिए, अगर पॉसिबल है तो शिरोधारा, शिरो अभ्यंग, और स्वर्ण का करें। जी क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो सिरोबस्ती करने की सोच रहा, सिरोधारा किस चीज से करें? आप ब्राह्मी तेल मिलता है तो ब्राह्मी तेल, वचा तेल, शीरबला तेल, ज्योतिषमती तेल, जो संज्ञा स्थापन गण के तेल है, स्नेहन भी होगा और संज्ञा स्थापन है, मेद्य भी है वो सब। ज्योतिषमती मिल जाएगा, ज्योतिषमती से करवा दूं फिर उसका। हाँ, अगर जोड़ना है, जो चीज ज्यादा इंजुरी है जोड़ना है, तो शीर बला अच्छा है, बल्ल भी है, ब्रिहण भी है, और दूध भी है, शीर बला। और मेद्य कार्य कराना है। घाव नहीं हुआ है कोई भी, अब उसके घाव नहीं है, अंदर अंदर प्लॉट है वो, अब उसके प्लॉट है बोलने तो में और उसमें प्लॉट दिक्कत आ निकालने रही है। के लिए तो आपको यही देना पड़ेगा सर, ये त्रिवित लेहम से शुरू करना पड़ेगा। और सर आप इसमें, त्रिवृत लेहम और संग में ये पंचामृत गुग्गुल और ये चला देता हूँ, फिर उसको हाँ बर्बाद चिंतामणि। हाँ, और सर आप इसमें ये भी कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था, दिमाग से निकल गया। उनको याद रह रहा है क्या सब चीज? हाँ, मुझे अभी याद है। ताप्यादि लौ जो है ना सर, वो हाँ। रक्त और रक्त का प्रसादन करता है। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन वहां पे अच्छा करना है, क्योंकि क्लॉट है, एक तो गंदगी हाँ। से करना है, तो त्रिवित लेहम से करेंगे, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, इसलिए आप ताप्यादि लौ दीजिए। ताप्यादि लौ का पूरा आप पढ़िए, आयुर्वेद सार संग्रह या और भी ग्रंथों में, या मेरा लेक्चर सुनिए। वह क्या करता है कि एक एक कैपिलरीज, एक एक आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, रक्त का प्रसादन करता है, क्योंकि उसमें स्वर्ण माक्षिक है, लौह भस्म है। तो वो उन्माद अपस्मार तक उसका काम होता है, ब्रेन के एक एक सेल तक ताप्यादि लौह काम करता है। वो आप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ताप्यादि लोग के संग में जो अपन ये जैसे क्या क्या है, कपोत का बेट, वो उसको भी चालू कर सकते हैं साथ में, हाँ, वो तो क्लॉट है, उसको डिसॉल्व कर देगा। क्योंकि उसके उसके बारे में पढ़ा था अपनी अष्टांग संग्रह में भी आया है वो, हाँ अष्टांग हृदय में। हाँ, वो तो कंठ में रहता है क्लॉट, तो उसको वो देते थे। हाँ, वो आप दे सकते हैं, लेकिन क्लॉट जो है वो विरेचन से भी निकल जाता है सर, अच्छा, बहुत छोटे छोटे क्लॉट होते हैं। हाँ, मेरे अनुभव में नहीं आया कभी इस तरह का पेशेंट, इसलिए मैंने फिर मैंने तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंटल केसेस सॉल्व कर दिया, अभी वो पूरा ठीक ही हो गए। मैं अपने क्लासमेट का नंबर देता हूँ, वो आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उसका तो पूरा मेमोरी लॉस हो गया था, आर्मी ने निकाल दिया था। और ये सब मैंने ट्रीटमेंट दिया 2005 में, और 3 महीने में पूरा ठीक। मनीषा मैडम भी बताएंगे कुछ। मनीषा मैडम, आपने भी कुछ ठीक किया है ऐसे केसेस? हाँ जी सर, वटादी नस से जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और जैसे लेखन के लिए बताया आप ताप्यादी और सुजीत वगैरह देती हूँ, शिलाजीत के साथ मिक्स रहता है वो, तो वो भी अच्छा काम करता है। सर हमको वो याद है, आपको आर्मी ने आने जाने का जहाज का टिकट दिया था हाँ दिल्ली के लिए भी। हाँ, आप हम किंग अपने हमारे फिशर का दिया था, तुम्हारे वो भी आपको किंग फिशर, जब विजय माल्या का जहाज उड़ता था,
तो हाँ जी, हाँ जी, किंग फिशर में ऐसे रॉयल लगता था, वहां पे बियर बार भी होता था प्लेन में हाँ ही, जी, और हाँ वहां जी, पे पेन मिलता था, डायरी मिलता था। हाँ मुझे जी, वो हाँ जी। आर्मी ऑफिसर ने वहां बुलाया था। अभी हमारे जवान को आपने ठीक किया, फिर उन्होंने आपको गाइड भी किया था भी आप और पढ़ाई करो। हाँ, अभी सर आपके उस्ताद जी ने बोला था भी मदगनी सर ने, पहले हाँ। अपना काम सेट करो, बाद में पढ़ना। हाँ, मैंने क्या बीएमएस किया, 10 साल प्रैक्टिस किया, अपना हॉस्पिटल बनाया। फिर मेरे रिजल्ट अच्छे आने लगे, तो मुझे वो आर्मी ऑफिसर बोले कि आप क्या ग्रेजुएट हो, आप एमडी करिए, पीएचडी करिए। फिर मेरे जमदग्नि सर से मैंने ये बात बोला, तो सर बोले कि सच में संहिता में करो। फिर और मैंने पूछा कहाँ करूँ, तो सर बोले भारतीय विद्यापीठ में करो। तो मैंने तब एडमिशन लिया एंट्रेंस देके, और फिर मैंने 2011 में एमडी किया, फिर पीएचडी किया। तो वो एक घटना ऐसी घटी ना कि मुझे आर्मी ऑफिसर, वो भी दिल्ली हेडक्वार्टर में, जो आर्मी रेफरल हॉस्पिटल है जहाँ राष्ट्रपति वगैरह का इलाज होता है, वहां के ऑफिसर ने कहा कि आप में टैलेंट है, आपके रिजल्ट अच्छे हैं, आप एमडी करो। ऐसे मुझे उन्होंने कहा था। सच बात है। सर एक ना पेशेंट है, उसको मैं सैर करने जाता हूँ, वो एक लड़का उसका भाई है, उसको हाँ, डीओ का मतलब कैंसर वो बोलते हैं, मतलब हाँ, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं सर। हाँ, आप रिपोर्ट्स भेजिए। कभी कभी वो कैंसर नहीं होता है सर, दुष्ट व्रण होता है। सर वो जैसे ना प्लेयर भी है, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, वो ऐसे घुटने के पास जैसे भी, मैं कभी पहले टेस्ट करवा लो, तुम आप पीजीआई में देख लो, फिर अगर हाँ, बोलेगा तो मैं बोलूंगा, रिपोर्ट्स मेरे को दे दो। हाँ। और सर क्या है, हम तो चिकित्सक हैं, हाँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी वो उनकी किस्मत, हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। नहीं बिल्कुल सही सर, वो मेरे को अब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है ना, जो हाँ, इंग्लिश एलोपैथी में अगर कुछ हो जाए उसको, वो बोलते हैं जी ऐसा ही है, सक्सेस रेट इतना ही है, 100 में से 30% है, तो पहले बोल देना चाहिए भी हम यत्न करेंगे, बाकी परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, बराबर। ठीक है। और किसी को सर, महेंद्र सर, आप वो केस ले लीजिए और आप कोशिश करिए, हम आपको बताते रहेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे सर। हाँ सर, मैं कल कल ही इसको चालू करता हूँ फिर मैं। हाँ। और त्रिविक्रम भी ज्यादा मत दीजिए, 1 चम्मच से शुरू करिए सर। हाँ, उसको औषधि। कल तो ताप्यादि लो चालू कर देता हूँ, और ये आपका चीड़ वाला तेल का नस चालू कर देता हूँ, हाँ, और त्रिबल चालू कर देता हूँ, उसको कल मैं चालू कर देता हूँ ये चीजें। हाँ, आपके पास है मेरा तेल? हाँ सर है, वो आपने भेजा था ना उस समय, वो हाँ, मैं 500 ml था, वो रखा है मेरे हाँ, पास। हाँ। सर आप वो देंगे ना, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको नींद ही नहीं आती थी रात भर, और पता चला कि टीएसएच लेवल 22 हो गया है, और थायराइड का गोली खा रही थी एल्ट्रॉक्सिन, नहीं हो रहा था ठीक, और उनका नहीं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छा था। रिजल्ट है सर उसका, नींद वगैरह में भी अच्छा रिजल्ट है उसका। हाँ, क्योंकि मैंने तो फिर क्या किया, जब आपने उस समय वो दर्द की जगह भेज दिया, तो मैंने खुद की नाक में डालना चालू कर दिया सबसे हाँ, पहले तो हाँ, मेरे हल्का सा कंधे में और इसमें दर्द था, वो मिट गया, और हाँ, थोड़े थोड़े से बाल कम हो गए थे सिर में, हाँ, तो बाल भी बढ़ गए। हाँ। और आप लोगों को अनुरीता मैडम मालूम है? अनुरीता मैम को इतना एक दिन पेन हो रहा था, रो रही थी, चल भी नहीं पा रही थी उनको, वो ये काइफोसिस कोलियोसिस का पेन हो रहा था। उनको मैंने 1 साल तक डाला। उसके बाद मैम इतनी अच्छी हो गई, मुंबई पुणे रोज करती है अप डाउन। कल आई थी ना मैम, और उनको रात का विजन अच्छा हो गया। क्रिकेट खेलती है तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलती है रात को भी। हाँ, सर वो हर जगह जीत के सर आते आपने वो हैं। आम पाचक वटी का नहीं बताया आपने, कोई फार्मूला हाँ, क्या है हाँ। आपका? आम पाचक वटी जो है ना, वो तो सब पेशेंट को देना है, वो रसकल्प नहीं है। उसमें जो पंचकोल है, पंचकोल का चित्रक हटा दीजिए। तो चित्रक अच्छा, हटाने के बाद जो दवाई बचेगा, 4 चीज: पिपली, पिपली मूल, चव्य और शुंठी। इसी का 108 बार काढ़ा बना के भावना दिया है। तो वो बहुत पावरफुल है, और उसमें काली मिर्च का ज्यादा आता है, उससे बहुत भूख लगती है सर, वो भी साइड इफेक्ट नहीं होता। वो भी आप शुरू करिए सर, अग्नि बढ़ाना है ना अपने एक्सीडेंट वाले केस में, तो हाँ उनको आम पाचक वटी भी दीजिए सर। सर ठीक एक सर। पेशेंट है, हाँ जी, तो बोलिए। आपका फिर वाला तेल का नस साल का है लड़का। हाँ, हाँ, बोलिए मैम, मनीषा मैम। 20 साल का है लड़का वो, और वो काफी 2-3 साल से परेशान है, हॉस्टल में रहता था, जी, तो गलत आचरण में चला गया और काफी वीर्य का क्षय किया, फोन वगैरह सब देख करके। तो उसमें अब उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो स्कूल तो छूट गया उसका, और 3 साल से वो ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, काफी जगह एलोपैथिक में कराए तो उसमें भी फायदा नहीं मिला। फिर
पतंजलि में जाके वो 20 दिन एडमिट भी रहे, वहां पे भी कराए, तो उसमें लाभ हुआ उसको, लेकिन फिर उतना नहीं कि वो सो ले और नींद आ जाए उसको या स्ट्रेंथ आए, वो नहीं मिला उसको। लेकिन वो एलोपैथिक दवाई नहीं लेने से वो अभी बता रहा था कि मेरे को उसमें फीलिंग अच्छी थी, लेकिन रिकवर नहीं हुआ है, रात रात भर जगता है, वो पूरी रात जागता है। फिर यहाँ ट्रीटमेंट दिया मैंने 1 वीक का, और 1 वीक के ट्रीटमेंट में नींद आने लगी उसको, लेकिन वो शिथिलता है शरीर में एकदम। कंपन तो कम हो गया, लेकिन मदर फादर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आयुर्वेद में क्या होगा, और जबकि इतना अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो वो लड़का मदर से बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार मदर उसको सो नहीं रहा है, इतना क्यों सो रहा है, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स आ रही है उसको। बट बच्चा वो अभी बहुत अच्छे से ब्रीथ डीपली जो लेना चाहिए एकदम स्ट्रेंथ में, वो नहीं आ रहा, और बोलता कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं मिल रहा है। उसमें समय लगेगा, मैंने बताया 3 महीने लगेगा तुमको। और नींद अच्छी आने लगी, भूख भी अच्छी नहीं लगी। 3 दिन के बाद पंचकर्म के बाद 3-4 दिन के बाद आज आया है। उसकी माँ का ये कंप्लेन है कि मतलब डाइट अच्छे से नहीं ले रहा है, और फिर बार बार वही बात कह रहा है कि आप लोगों ने मेरे को इलाज कैसा कराया, मैं कैसा बिगड़ गया, और फिर उसी बात में चला जा रहा है एंजाइटी में। तो उसको आगे मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँ सर? आप एक तो पहले ना उसको बोलिए कि OMG 2 जो मूवी है वो देखो। ये जो हो रहा है ना, इसको हाँ ये नहीं होना चाहिए कि आप गिल्ट फील करो कोई भी चीज के हाँ लिए। हाँ हाँ। उसका काउंसलिंग करना है और बोलना है कि आप गलत जगह गए। जो अक्षय खन्ना की मूवी है वो उसको देखने के लिए बोलिए, बोलिए कि बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, हम आपकी चिकित्सा करेंगे, जो विकृत हो गया है उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन गिल्ट फील नहीं करो। माँ का भी काउंसलिंग करिए, पिताजी का भी काउंसलिंग करिए कि उसको पिताजी कुछ। ठीक है, पिताजी फ्रेंडली है, पिताजी के कोऑपरेशन से वो लड़का अपने आप गाड़ी चला के आने लगा, ट्रीटमेंट लेके जाने लगा। फिर जैसे ब्रेक कर दिया मैंने कहा इसको कंटिन्यू 14 डेज कर लो, तो उसकी मदर आई, बोली कि नहीं मैडम, हम तो फिर इतना नहीं खर्च करेंगे, इतना करके आए हैं, और फिर आगे डेट बढ़ा दीजिए। वो फिर छोड़िए, आज आप ट्रीटमेंट तो सुनिए, ट्रीटमेंट वो करे या ना करे उनकी मर्जी है। आप ट्रीटमेंट में वृक्ष योग दीजिए। जी दे दिया हमारे सर मैंने। के फॉर्मूला बुक में जो वृक्ष योग है वो शुक्र को बढ़ाता भी है, शुक्र का हाँ जी पाचन। हाँ जी। हाँ जी सर, वो मैंने चला दिया है, लेकिन वो अब सडनली 1 सप्ताह में नहीं आएगा ना उसका नहीं रिजल्ट। आएगा, टाइम लगेगा। और शुक्र वल्लभ रस है, पुष्प धनवा रस है। चला दिया सर, मैंने चला हाँ। दिया वो। और दूसरा उसको बोलिए कि आपका ध्यान उधर बार बार जा रहा है हाँ या जी सर, वो डिप्रेशन आ रहा है। काउंसलिंग उसको जरूरी है, तो मैंने उसको बोला उसकी मदर को कि डेली इसको नशे के लिए भेजो। हाँ, और दूसरा उसको ये- बोलिए कि क्रिकेट खेलो, IPL मैच देखो, हाँ, नहीं जा रहा, WWE। बाहर नहीं निकल रहा, बिल्कुल नहीं निकल रहा उसका नहीं, तो। ऐसे नहीं होगा। उसको हाँ, फिजिकल वर्क करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा उसको। तो अभी हिम्मत नहीं उसकी कि वो 1 किलोमीटर चले, राउंड लगाए, वो भी नहीं, तो बोला 1 किलोमीटर नहीं मत तो जा। 200 स्टेप तो चल सकता है। 200-400, वही मैं बोला घर में ही रनिंग करो, थोड़ा सा बाहर जाओ फिर अंदर हाँ। आओ, हाँ। गार्डन में बैठो कम से कम सुबह शाम हाँ। जा करके। एक बार ये तो डॉक्टर परवीन कश्यप के पेशेंट था वो सुधीर कुमार, जिसका शशि मैम ने 3-4 बार काउंसलिंग किया था, यहाँ केस टेकिंग किया था, आप लोग को याद होगा। मैंने उसको 1 महीने दवाई दिया और उसको कहा कि आप काम पे जाओ, ये करो वो करो। वो बच्चा ठीक हो गया, उसका हेल्थ भी अच्छा हो गया। अब वो जो उसका नाइटफॉल का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, पूरा ठीक हो सर गया। वो अभी 2-3-4 दिन पहले अच्छा डिस्कशन किया कि मैं सब्जेक्ट चेंज करके अब पढ़ना चाह रहा हूँ, और मैं फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, सारी चीजें उसकी पॉजिटिव जा रही थी। 2-3 दिन छूट गया, और वो वोटिंग वगैरह थी हमारे यहाँ, मैं भी ऑफ कर दी, तो बस उसमें वो डिप्रेशन में जाने लगा फिर। अभी क्या है ना, ऐसे पेशेंट में बार बार काउंसलिंग करना पड़ता है, बार बार उनको, वो गिर जाते हैं फिर उठाना पड़ता है, फिर गिर जाते जी हैं फिर जी उठाना पड़ता है। जी जी जी। आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपको पेशेंस नहीं तोड़ना है। ऐसे पेशेंट में बहुत टाइम लगता है, अवर सत्व के लोग रहते हैं, जी मतलब जी जी। कमजोर हो जाते हैं ओज है, शुक्र शय की वजह से। हाँ और जी हाँ जी सर। गलत बहुत अच्छा संगति। रिजल्ट चला है, लेकिन बीच में फिर अभी ये डिप्रेशन में जाने लगा, तो वही मैंने कहा कि डेली इसको भेजो आप, और नस से करके और काउंसलिंग करूंगी मैं, और और कुछ कुछ दूसरा बात काम है दूंगी। कि गलत संगति में भी नहीं रहना चाहिए। अगर वैसे बच्चों के साथ रहेगा तो वही वही बातें होगी। वही वही वैसा। हुआ है सर उसके साथ, वही हुआ, जैन इंटरनेशनल में हॉस्टल में पढ़ रहा था, और वहां सब गलत संगति में पूरा और पूरा व्हाट्सएप शरीर ग्रुप उसका। में भी आते होंगे ऐसे गंदे गंदे चीज, तो वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी उसको निकलवाना है। उसको मतलब संगति बदलना है, और उसको पूजा पाठ व्रत उपवास ऐसे कराइए। जैसे हर सोमवार को व्रत करे, पूरा दिन भूखे रहे, जब भूख लगे तब फ्रूट खाए। ऐसे फिर सत्व गुण बढ़ता है, उसको हाँ बढ़ेगा। जी हाँ जी। हाँ, मतलब जितना पेट में कचरा जमा रहेगा उतना अपान पे प्रेशर पड़ता है।
तो जी उसको जी बोलना है कि आप लंघन करो। लंघन करने से सत्व गुण बढ़ता है, तो उसके माइंड पवित्र हो जाए, मन की शुद्धि हो जाएगी। और उसको बोले आप जैसे मंदिर है उसका 108 बार राउंड लगाओ, परिक्रमा करो। कोई नदी है तो नदी की परिक्रमा करो। ऐसे कुछ ऐसे टास्क दे दीजिए कि पूरा दिन में ये करना है। और हाँ ऐसे जी, चेंज कर करके देती हूँ सर मैं उसको, उसको कुछ डे पर। आध्यात्मिक बोलिए कि आप ये मंदिर में जाएंगे तो इसमें हाँ 11 सोमवार को आप व्रत करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे उसको कुछ कहानी बना बना के बताइए। या फिर जी जी मंदिर में सुबह 4 बजे ऐसे किया तो ये हो जाएगा। आपने गंगा जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दही चढ़ाया तो ये हो जाएगा। ऐसे कुछ कहानी बताइए। मतलब उसका माइंड जो है ना ऐसे हाँ हाँ, काउंसलिंग। मनोबल बढ़ाते रहना है उसका, वो जो फिर से डाउन हो जा रहा है हाँ वो बना रहे। हाँ, तो उसको सुबह उठाना है तो आप बोलिए कि सुबह सूर्योदय के पहले 1 घंटा पहले उठ के अगर आपने शिव जी के उधर या हनुमान जी के उधर पूजा किया तो आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। ऐसे अच्छे इंटेंशन से बोलिए, वो करेगा। सुबह उठेगा तो उसका नेचुरल पेट साफ होगा, भूख लगेगा, दौड़ेगा, तो वो अपने आप नहीं आदत होता हो। था उसका पेट, सब पेट भी साफ नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ बस्ती वस्ती सब चला, सब कुछ नॉर्मल आ गया एकदम। मुझे भी बहुत सरप्राइज लगा कि इतना नॉर्मल बच्चा अपने हिसाब से आने जाने लगा, डिस्कशन करने लगा, खुश रहने लगा। इन 3-4 दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो कोई फिर बात नहीं, उसकी मम्मी को भी बोलिए कि आप भी अगर बच्चे के साथ में वहां हनुमान जी के उधर जल चढ़ाएंगी या शिव जी पे सोमवार को चढ़ाएंगी तो आपको भी धन धान्य मिलेगा, बच्चा भी ठीक होगा। हाँ जी सर, मैं कल से शुरू करवा दे रही हूँ, पूरा कल अच्छे परिवार दिन। को पूजा पाठ में लगा दीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है। ये अच्छी बात है कि हम किसी चीज, जैसे अगर नहीं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा उनको, तो पॉजिटिव और ही मिलेगा, के मैं धर्म बिल्कुल में ऐसा। है तो बोलेंगे कि गुरुद्वारा जाओ आप रोज एक टाइम। हाँ हाँ, इस्लाम उन्होंने तो मानते हिंदी हैं तो है। मस्जिद जाओ। हाँ हाँ, जी जी तो जी। जितना वो भगवान के पास जाएंगे ना उनके मन की शुद्धि होगी उतना। हाँ जी हाँ जी, तो गुण बढ़ेगा उनका। हाँ जाप करवा दो सर, जाप बढ़िया रहेगा। हाँ, जाप करवा दीजिए, होम हवन करा दीजिए। हाँ जी करवाती हूँ सर, थोड़ा आध्यात्मिक उपचार भी देती हूँ। मानसिक मनोबल उसका अच्छा चलता रहे, बस वो रिकवर तो हो जाएगा 2-3 महीने में, बट हाँ, उसके डाउन हो जा रहा है, यही दिक्कत जा रही है उसकी। कोई बात नहीं, अब जितना डाउन जा रहा है हम उसको अप करते जाएंगे, अप करते हाँ जाएंगे। जी हाँ जी हाँ जी सर। जी मैम। और किसी भी पेशेंट से द्वेष नहीं करना चाहिए कि वो पॉर्न वीडियो देख रहा है, वो गलत है। ऐसा हम डॉक्टर हैं, हमें गलत गलत नहीं सोचना है, हमें तो गलती को सुधारना है। नहीं सर, वो टीन एज है, वैसे एज में बच्चे यदि अच्छी संगति मिल गई तो अच्छे बन गए, नहीं हाँ मिली तो फिर वो गए। हाँ संगति का इफेक्ट है। और हाँ बड़े बड़े अमीरों के, रईसों के बच्चे हैं सब, आजकल पैसे लेकर करके पढ़ते हैं। हाँ। और आप ये लगभग बताइए कि लगभग हाँ लगभग बहुत 25-30% बच्चे ऐसे हैं जो पूरे अपने शरीर को बर्बाद कर दिए हैं, हाँ। और ज्यादा ही। मेन मेन क्या है कि हम मनुष्य हैं। अगर हम अपने ऊर्जा को और शक्ति को और अपने वीर्य को, शुक्र को ऊपर उठाते हैं तो हम देवत्व की तरफ जाते हैं। अगर हम नीचे की तरफ करते हैं तो पशुत्व की तरफ जाते हैं, एनिमल की तरफ जाते हैं। तो वो उसको ये भी बताइए कि आपको अच्छे चीजों में मन लगाना है। आपके अंदर भगवान का निवास है, एक मंदिर है, तो शरीर को, मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। ऐसे ऐसे उसको काउंसलिंग करिए। हमारे धर्म में भी सब रक्षा के लिए बना हुआ था सर, यज्ञोपवीत संस्कार इस उम्र में दे हाँ दिया जाता था, हाँ प्रतिबंध कर दिया जाता था। और वो यज्ञोपवीत भी धारण किया है, मैं पूछिए क्या है तो यज्ञोपवीत है, क्यों पहनते हैं पता नहीं, पहना दिए। उसको ज्ञान ही नहीं दिए, शिक्षा ही नहीं दिए कि धागे हैं, ग्रंथि है, किस लिए है, हाँ क्यों है, कुछ ज्ञान नहीं दिए। तो फिर वही मैं सब बताई उसको, यज्ञोपवीत क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ। आचरण कैसे करते हैं। जी, ठीक आप है सर, करते मैं रहिए मैम, करवाती हूँ। करते रहिए, 1 साल 2 साल इलाज करते रहिए, काउंसलिंग करते रहिए, तो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक जी, यू। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कोई केस पूछना है, बताना है। नहीं पूछना। डॉक्टर हरिहर सर, आप कैसे हैं सर? हरिहर सर आए थे फिर चले गए। चलिए मैं फिर अभी सेशन बंद कर देता हूँ, 50 मिनट का हो गया है, अब हम सुबह मिलेंगे। ठीक, थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते हैं। प्रभात सभी को। नमस्कार सर।